साथ रहना है हाथ बन था तो यकीनन वो डी पत्ते ना है जो सोचूं पिया वो थी तो इंशाल्लाह प्रोग्राम जो बाकायदा आगाज कंदासीं कुछ मिनट खां पोइ पूरा सुठनि मुक़ररीन खे ॿुधण जो मौक़ो मिलंदो। साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मीर अमानुल्लाह तालपुर साहब, खीलदास साहब, सूरत ठेबो साहिबा, नीलम कुमारी साहिबा, बिलाल अजहर कियानी साहब और कुनरी उमरकोट के मेरे मुस्लिम लीग नून के शेरों और मेरी बहनों, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जहां 20 साल पहले हमारे कायद ने एक गरीब आदमी की पुकार पर पहुंच के इंसाफ दिलाया था, उस धरती पे मुझे भी आने का दोबारा मौका मिला है और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब ये वक्फा इतना लंबा सालों में नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपके पास आती रहेगी और ये ताल्लुक मजबूत होगा और इंशाअल्लाह उमरकोट भी मुस्लिम लीग नून का किला बनेगा बहुत जल्द। ये बड़ा तारीखी ज़िला है। यहाँ पर आज से तकरीबन पौने 600 साल पहले बल्कि 1542 में अकबर बादशाह की पैदाइश भी इसी ज़िले के अंदर हुई थी और ये वो ज़िला है जिसको एजाज़ है कि इस ज़िले के अंदर सन 47 में हिंदू आबादी अक्सरियत में थी, लेकिन इसने इंडिया की बजाय पाकिस्तान में शामिल होने को तरजीह दी थी और यही वजह है कि ये ज़िला दुनिया को उस पाकिस्तान के ख्वाब की हकीकत बताता है जो कायदे आज़म ने देखा था और कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी मज़हब का हो, चाहे वो किसी नस्ल का हो, चाहे वो किसी ज़बान का हो, ये पाकिस्तान एक गुलदस्ता होगा और इस पाकिस्तान में बसने वाला हर पाकिस्तानी एक ख़ानदान का रुकन होगा और इस खित्ते में मुसलमान आबादी और हिंदू आबादी उस पाकिस्तानी ख़ानदान की तस्वीर है और ये हिंदुस्तान को भी हम पैगाम देना चाहते हैं कि अगर तुमने देखना है कि अपने मुल्क के अंदर किस तरह इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा किया जाता है तो ये पाकिस्तान है जिसमें हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहते हैं। वहाँ पे सबके हकूक महफूज हैं। हमें फ़ख्र है, हमें नाज है आप लोगों पर कि आप पाकिस्तान की असल रूह की तस्वीर हैं और यही वो गुलदस्ता है जिसको हम फैलाना चाहते हैं ताकि मुल्क में अमन हो, मुल्क में भाईचारा हो, मुल्क में यकजहती हो। यही कायदे आज़म का पाकिस्तान था, यही नवाज शरीफ का पाकिस्तान है और यही मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान है। आज लाहौर में हमारे वजीर आज़म ने खड़े होकर तकरीर की है और कहा है कि पीडीएम के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर सारे जेब कुतरे इकट्ठे हो गए हैं। इमरान अहमद नियाजी, तुमसे बड़ा कौन जेब कुतरा होगा जिसने 2018 में अवाम की जेब से उनके वोट चुरा लिए थे? तुमसे बड़ा कौन डाकू होगा जिसने अवाम के वोट को आरटीएस सिस्टम से चुरा के
अपनी जाली हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी है। इमरान अहमद नियाजी आज कहता है कि ये इसलिए मेरे खिलाफ निकले हैं कि मैं इनकी करप्शन पकड़ना चाहता हूं। अगर तुम्हें करप्शन मिलती या किसी ने करप्शन की होती तो 2.5 साल में तुम मुकदमे बना चुके होते। आज तुम झूठे मुकदमों का सहारा लेकर ऑपोजिशन को अंदर करते हो और तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे इस जाली हुकूमत से हम डर के तुम्हारे खिलाफ हक बात कहने से हट जाएंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। अगर हमने पाकिस्तान में खिदमत की है, आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान 2013 में 20 घंटे लोड शेडिंग का शिकार था। यहां पूरा दिन बिजली नहीं आती थी। आप लोग दिन में मेहनत करते थे, रात के वक्त बिस्तर पे करवट लेते थे, गर्मी पंखा नहीं चलता था और 2 घंटे नींद नहीं आती थी। सारी रात लोग जाग के गुजारते थे, सुबह फिर मेहनत के लिए निकलते थे और कारखाने बंद हो गए थे, कारोबार बंद हो गए थे, ट्यूबवेल बंद हो गए थे। सुबह बच्चे स्कूल जाते थे तो माएँ उनकी यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं कर सकती थी। बच्चे उसी तरह सिलवटों की यूनिफॉर्म पहन के स्कूलों में जाते और मजबूरन जाते थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी। मस्जिद में जो लोग जाते थे वहाँ वज़ू के लिए पानी नहीं होता था क्योंकि पानी की मोटर नहीं चलती थी। ये पाकिस्तान था 2013 का। मुझे बताएं कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? क्या ये पाकिस्तान था कि नहीं था? और अगर आपके लीडर नवाज शरीफ ने कौम से वादा किया कि मैं इन अंधेरों को रोशनी में बदलूंगा, तो मेरे भाइयों 4 साल मुस्लिम लीग नून की तुम बात करते हो। ये मुल्क वो मुल्क था कि हर रोज खुदकुश बमबार फटा करते थे। कराची के अंदर जिस दिन 8 या 9 लाशें गिरती थीं, लोग कहते थे अल्लाह का शुक्र है आज बड़ा अमन रहा है, सिर्फ 8 या 9 बोरियों के अंदर लाशें मिली हैं। रोज कराची में दर्जनों के हिसाब से माओं के बेटे और बीवियों के शौहर और बच्चों के वालिद उनके खून की होली होती थी। सुबह जो बंदा कराची में कारोबार के लिए निकलता था, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसकी बेटी मुसल्ले पे बैठ जाती थी कि अल्लाह खैर मेरा बंदा, मेरा बाप, मेरा बेटा खैर से शाम को घर वापस आ जाए। तो नवाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी को, भत्ताखोरी को, टारगेट किलिंग को ख़त्म करके दिखाएंगे। उसने कराची में भी सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया और हमारी अफवाज को कहा कि आप बहादुरी के साथ दहशत गर्दों के ठिकानों पे जाके हमला करें, हम पेट पे पत्थर बांधेंगे लेकिन आपको बजट देंगे। उसने 500 अरब रुपए का इजाफी बजट फौज को दिया और फौज ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। और वो पाकिस्तान जहां हर रोज खुदकुश बमबार फटते थे, वहां पे महीनों सालों साल कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होता था। अमन के साए आ गए। वो पाकिस्तान जहां पे कोई क्रिकेट की टीम भेजने के लिए तैयार नहीं था, वहां पे PSL की रौनकें सज गईं, वहां पे बाहर की टीमें आके मैच खेलने लग गईं और पाकिस्तान की खुशियां और रौनकें दोबारा बहाल हो गईं। अगर ये करप्शन है तो हमें इस करप्शन के ऊपर फख्र है कि हमने माओ के बेटों को उजड़ने से रोक दिया, हमने बीवियों के सुहाग उजड़ने से रोक दिए,
हमने बच्चों के सरों से उनके बाप छीनने रोक दिए। अगर ये अमन कायम करना हमारा जुर्म है तो हमें इस पे फख्र है। इसी तरह ये मुल्क वो मुल्क बन गया था कि जहां पे कोई $1 लगाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे भाइयों, लोग पाकिस्तान का नाम लेके डरते थे। तौबा तौबा, वहां दहशतगर्दी है, वहां बदअमनी है। कोई बाहर से पाकिस्तान $1 लेकर नहीं आता था। नवाज शरीफ ने चीन के साथ मिलकर सी पैक का मंसूबा शुरू किया और मुझे उसकी जिम्मेदारी दी, और हमारे पास कोई सी पैक अथॉरिटी नहीं थी जैसी आज बनती पड़ रही है। किसी सी पैक अथॉरिटी के बगैर हमने 4 सालों में $29 अरब के मंसूबे जमीन पे खड़े करके दिखाए। अगर ये करप्शन और जुर्म था तो हमें इस करप्शन और जुर्म के ऊपर फख्र है। हाँ, अगर पाकिस्तान को बनाना, पाकिस्तान को तरक्की देना, पाकिस्तान के लोगों को नाउमीदी से उम्मीद की तरफ दोबारा लेकर आना करप्शन है तो हमें इस करप्शन के ऊपर फख्र है। और अगर पाकिस्तान में गरीब के मुंह से नवाला छीनना, अगर पाकिस्तान में गरीब को 115 रुपए किलो चीनी देना, अगर पाकिस्तान में 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देना दयानतदारी है तो 100 दफा ऐसी दयानतदारी पे हम लानत भेजते हैं, हमें कबूल नहीं है। किस मुंह से ये करप्शन की बात करता है? इमरान अहमद नियाजी जवाब दे कि अगर ये हमें चोर कहता है तो हमारे दौर में गरीब को 5 साल 52 रुपए 54 रुपए चीनी किलो क्यों मिलती रही? जो चोर होता है वो 4-6 महीने कंट्रोल कर सकता है कीमतों को, 5 साल नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हमने कीमतों पे, महंगाई पे काबू रख के साबित किया कि हुकूमत चलाना कैसे होता है। और ये जब से हाजी आया है, ये जब से बड़ा ईमानदार आया है, गरीब आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। ना वो बच्चों को दाल खिला सकता है, ना बच्चों को सब्जी खिला सकता है, ना बच्चों को 80-75 रुपए किलो आटा खरीद के खिला सकता है। पाकिस्तान के अगर ये हालात रहे तो मुझे डर है कि यहाँ पे 1 किलो आटे के लिए बलवे ना होने शुरू हो जाएं, गरीब लोग सड़कों पे लूट मार के लिए ना निकल आएं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इस मुल्क को अगर बचाना है तो इस अनाड़ी बहरूपिये से, ये फ्रॉडिया है जो फ्रॉड करके आया है, लोगों को कहता था कि नया पाकिस्तान बनेगा, उसमें दूध और नहर की शहद की नहरें बहेंगी, कि दूध और शहद की नहरें मैं बहा दूंगा। वहाँ पे दूध और शहद की नहरें क्या बहनी थी, यहाँ पे जहर की नहरें बहा दी हैं। गरीब आदमी जब बिजली का बिल देता है उसको ऐसे झटके लगते हैं कि वहीं उसकी मौत वाक़या हो जाती है। मुझे मेरे गांव में रेड़ी वाले ने कहा कि साहब मैं एक रेड़ी लगाता हूँ, 3रा महीना जा रहा है, मुझे 5000 रुपए का बिल आ रहा है, मुझे बताएं कि मैं जाके किस फंदे के साथ खुदकुशी करूं। जब मैं 5000 बिजली का बिल देता हूं तो मैं बच्चों के लिए रोटी नहीं दे सकता। किस मुंह से ये दयानतदारी की बात करता है? इमरान नियाजी कहता था कि जब महंगाई होता है तो वजीर आजम चोर होता है। तो अगर 72 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हो तो इसका मतलब है कि 72 साल का सबसे बड़ा चोर वजीर आजम है, जिसका नाम इमरान अहमद नियाजी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज नवाज शरीफ ने जो पैगाम दिया है वो ये है कि 72 साल हो गए हैं इस मुल्क को, ये मुल्क अभी तक तरक्की नहीं कर रहा। इसलिए कि जब भी इस मुल्क में तरक्की का सफ़र शुरू किया जाता है तो उस हुकूमत को साजिश के ज़रिए निकाल दिया जाता है। हमने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला, लेकिन 2018 में
हमारे वोट को चुरा लिया गया, हमारे मैंडेट को चुरा लिया गया, साजिश करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और ये आलमी साजिश थी, चूँकि पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते थे कि CPEC कामयाब हो, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, चूँकि पाकिस्तान अगर एक मुआशी ताकत बन जाता तो कोई इसको डिक्टेशन नहीं दे सकता था। लिहाजा फॉरेन फंडिंग के ज़रिए बाहर से पैसे भेज के इमरान नियाज़ी को धांधली के ज़रिए पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। और उस फॉरेन फंडिंग से पता नहीं किस किस को इमरान नियाज़ी ने पैसे से ख़रीदा है, ये जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा। इमरान नियाज़ी के पास पाकिस्तान के दुश्मनों का पैसा आया और 6 साल हो गए हैं, आज तक उस केस की वो तहकीकात नहीं होने दे रहा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से ज़कात और सदका लेता रहा और उस ज़कात और सदक़े के साथ यहाँ पे इमरान नियाज़ी और उसके साथी गुलछर्रे उड़ाते रहे और सियासत के अंदर पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ लोगों को ख़रीदते रहे ताकि वो हुकूमत को बदनाम करें। और फिर इस साजिश ने क्या किया कि पाकिस्तान के डिफेंस करने वालों को और पाकिस्तान की डेवलपमेंट करने वालों को लड़ा दिया। और जब तक पाकिस्तान की डेवलपमेंट करने वाले और पाकिस्तान की डिफेंस करने वाले एक टीम बन के काम कर रहे थे तो हमने दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया था। इस चीज़ ने दुश्मनों को परेशान कर दिया था। और तब इमरान खान के ज़रिए पाकिस्तान में साजिशें की गईं और यहाँ पे रखने डाले गए, यहाँ पे इंतशार पैदा किया गया और उस इंतशार से जालसाजी से इमरान नियाज़ी को पाकिस्तान का इक़्तिदार मिला। और जब ये पाकिस्तान के इक़्तिदार पे बैठा, पाकिस्तान की मईशत पे चलाया। और अब तीसरा कुल्हाड़ा इसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे चला दिया है। वो इदारे जिनको हमने दहशतगर्दी ख़त्म करने का टास्क दिया था, मैं वज़ीर दाखिला रहा हूँ, मुझे पता है कि वज़ारत दाखिला का काम मुल्क की दाखिली सलामती के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है और वो कौमी प्रोग्राम पे अमल करना है जिस पे सब पाकिस्तान की क़यादत ने मिलकर इत्तफ़ाक़ किया था कि हम दहशतगर्दी का हर बीज, दहशतगर्दी की हर निशानी को ख़त्म करेंगे। पिछले 2 साल से वो वज़ारत दाखिला दहशतगर्दी का पीछा नहीं कर रही, वो अपोजिशन का झूठे मुकदमे बनाने में पीछा कर रही है। तो जब हमारे सिक्योरिटी के इदारों को दहशतगर्दों के पीछे से हटा दिया जाएगा और अपोजिशन के पीछे लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों को खुला रास्ता मिल जाएगा। और इसी बात का नतीजा है कि हमारे 20 फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, कभी हमारे मासूम बच्चे पेशावर की मस्जिद में शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी दोबारा पाकिस्तान में सिर उठा रही है, इसलिए कि इमरान अहमद नियाज़ी ने वो इदारे जिनका काम इंटरनल सिक्योरिटी है उनको इंटरनल सिक्योरिटी से हटा के अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन पर लगा दिया है और दहशतगर्द दोबारा नई ज़िंदगी हासिल कर रहे हैं। लिहाजा ये इमरान नियाज़ी अगर पाकिस्तान पे रहता है तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने पाकिस्तान को दोबारा तरक्की पे डालना है, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है, ये पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं लिया था कि दुनिया में एक और गरीब रियासत बन जाए, गरीब में दुनिया में एक और फ़कीर रियासत बन जाए। हमने ये मुल्क इसलिए लिया था कि हम दुनिया को बताएं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को दुनिया की कामयाब तरीन रियासत बनाएंगे, जहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा होगा,
जहाँ से बेरोज़गारी का खात्मा होगा, जहाँ से जहालत का खात्मा होगा, और ये बच्चे जो हमारे बच्चे हैं इनको हम एक अच्छा मुस्तकबिल दे के जाएंगे। आज मेरे बहनों भाइयों, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, नेपाल हमसे आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया, अफ़गानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत हो गई। क्यों? इसलिए कि उन मुल्कों में वोट को इज्जत दी जाती है। वो मुल्क अवाम के फैसले से चलते हैं, अवाम की तायद से चलते हैं, अवाम की मंशा से चलते हैं, और पाकिस्तान के अंदर अवाम की मंशा को रोंदा जाता है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। और जब कोई मुल्क अवाम की मंशा से नहीं चलता तो वो तरक्की नहीं कर सकता। जैसे आप जब गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक किताब होती है, उस किताब में लिखा होता है कि इसमें पेट्रोल डालोगे तो ये चलेगी, लेकिन अगर उसमें डीजल डाल दोगे तो उसका इंजन फेल हो जाता है। पाकिस्तान की किताब इसका आइन है, उस किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की मशीन, पाकिस्तान की रियासत तब कामयाबी से चलेगी अगर इसके अंदर जमहूरियत का पेट्रोल डलेगा। लेकिन उस जमहूरियत के पेट्रोल में अगर मार्शल्ला का डीजल मिक्स कर दिया जाएगा या मार्शल्ला का डीजल पूरा डाल दिया जाएगा तो पाकिस्तानी रियासत का भी इंजन फेल हो जाएगा। यही वजह है कि 72 साल से हम पाकिस्तान की रियासत में मिलावट वाला तेल डालते रहे हैं। इसमें जमहूरियत का पेट्रोल और मार्शल्ला का डीजल मिला मिला के डालते रहे हैं, लिहाजा इसका इंजन कामयाबी से नहीं चलता रहा। अगर पाकिस्तान को कामयाब करना है तो ये एक ही सूरत में कामयाब होगा कि इस रियासत के इंजन में अवाम की ताकत का, अवाम के वोट का खालिस पेट्रोल डलेगा, ईंधन डलेगा, तो ये पाकिस्तान दुनिया में सबसे तेज चलेगा और सब मुल्कों को पीछे छोड़ जाएगा। यही पैगाम है नवाज शरीफ का जब वो कहता है वोट को इज्जत दो। जब वो कहता है वोट को इज्जत दो, वो कहता है इस मुल्क के किसान को इज्जत दो, इस मुल्क के मजदूर को इज्जत दो, इस मुल्क के हारी को इज्जत दो, इस मुल्क के ताजिर को, इस मुल्क के तालिब इल्म को और इस मुल्क के उस्ताद को इज्जत दो। हर शहरी को इस मुल्क का मालिक समझो। तो मेरे बहनों और भाइयों, हमने इस जद्दोजहद को कामयाब करना है और इंशाअल्लाह ताला अब इमरान नियाज़ी के जाने के दिन आ गए हैं। इसकी धमकियों से कोई नहीं ना डरेगा, ना पीडीएम का काफिला रुकेगा, बल्कि हमारी जद्दोजहद तेज होगी। ये जद्दोजहद लीडरों की नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जद्दोजहद है। ये महंगाई से निजात की जद्दोजहद है, ये गुर्बत और बेरोजगारी से निजात की जद्दोजहद है। और ये पाकिस्तान को दुनिया में इमरान नियाज़ी ने जो कमज़ोर कर दिया है उससे निजात की जद्दोजहद है। ये कश्मीर के अवाम को ताकत देने की जद्दोजहद है और इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग को जीतेंगे। पाकिस्तान के अवाम मिलकर जीतेंगे और पाकिस्तान दोबारा कायद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करेगा। हमारी फौज भी मजबूत होगी, हमारी अदालत भी मजबूत होगी, हमारी पार्लियामेंट भी मजबूत होगी और पाकिस्तान के अवाम भी मजबूत होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। मेरे काबिल एहतराम मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत, मेरी बहनें, मेरे भाई और बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने एक छोटे से जलसे को एक चार चांद लगाए, अपना कीमती वक्त निकाल कर। कहते एक वक्त था जब मुस्लिम लीग नून का सिंध में एक गढ़ हुआ करता था और मियाँ साहब जब भी हुकूमत में होते थे तो यहाँ पर सिंध में किसी के साथ भी कोई भी मसले होते थे तो मियाँ साहब, चाहे आरआईओ का कत्ल का मसला हो या फिर किसी के साथ 2011 का सैलाब हो, तो मियाँ साहब यहाँ पर खुद आकर यहाँ पर अपनी अदालत लगाते थे। लेकिन आज
आज की जो हुकूमत है वो एक सिलेक्टेड हुकूमत है, वोट चोरी करके आती है और कहती थी कि अगर आटा महंगा हुआ तो वजीर आजम चोर है, अगर बिजली महंगी हुई तो वजीर आजम चोर है। लेकिन आज उनको हम बताना चाहते हैं कि आज कौन चोर है? चोर तो तुम लोग हो जो सिलेक्ट, एक तो वोट चोरी करके आते हो और ऊपर से कहते हो कि मियां नवाज शरीफ को आप जेल में डालते हो, उनकी बेटी को जेल में डालते हो, मरकजी क़यादत को, एहसान इकबाल साहब को जेल में डालते हो, शायद खाका नवाजी को जेल में डालते हो। क्या साबित किया आप लोगों ने? आज तक 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। और जो काम करने वालों को आप कहते हो चोर हो, तो मैं अपनी मरकजी क़यादत एहसान इकबाल साहब से एक गुजारिश करूंगी कि बराए मेहरबानी अब इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं, ताकि ये गरीब आवाम एक 2 वक्त की रोटी खा सके। मैं अपनी क़यादत से गुजारिश करूंगी कि अब मुल्क में क़यादत का बहरान, आज मुल्क एक क़यादत का बहरान का शिकार हो चुका है। ये अवाम जो बैठी है, इनको एक क़यादत की ज़रूरत है, तो आए मिलकर इस क़यादत, इन अवाम की क़यादत करें। आप लोग तब्दीली सरकार से बेहद तंग आ चुकी है, आटे से लेकर खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो बराए मेहरबानी इनको निजात दिलाएं, और ये आप ही कर सकते हैं और मुस्लिम लीग नून ही कर सकती है। ये काम सिर्फ अपोजिशन में बैठकर नहीं, बल्कि आप हुकूमत में बैठ आकर ही कर सकते हैं। सर, सिंध की ज़राअत तबाह हो चुकी है, सिंध में पानी की किल्लत है, सिंध के अंदर तरक्याती मंसूबे नहीं हैं, सेहत और तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, और रोड रास्ते तो आप खुद चल के आए, आपको पता है कि यहाँ के रोड रास्ते कैसे हैं। नौजवानों को ही उठा लिया जाता है और उनकी मालकी कोई नहीं करता है। आज सिंध के खास तौर पर सिंध के जजीरों पर वफाकी हुकूमत का कब्जा होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। अगर जो भी आवाज़ उठाता है उसको उसी वहीं से उठा लिया जाता है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि सिंध के जो जजीरों पर कब्जे हो रहे हैं, उनके ऊपर आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हम सिंध में और ख़ास करके उमरकोट में मरकजी क़यादत का खैर मकदम करने के साथ साथ ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नून को सिंध में इतना मजबूत करेंगे कि हर सूबे की तरह सिंध में से भी आपको वोट को इज्जत दो के नारे की आवाज़ गूंजाई देगी, और आपको मियां नवाज शरीफ हर तरफ से शेर के नारे गूंजाई देंगे। और मैं आपसे गुजारिश ये भी करती हूँ कि बराए मेहरबानी अब आपका वक्त है कि आप आएँ और हर ज़िले का भी दौरा करें। आप अगर आए हैं उमरकोट के अंदर तो आप थर को भी विजिट करें और आप उमरकोट पूरे को विजिट करें। मैं आपको ये भी गुजारिश करूँगी। मैं आपसे वायदा करता हूँ, आज मैं आपसे वायदा कर, हमने पाकिस्तान बनाया है, हम अपने वतन के दुश्मन। अब कहते हैं नवाज शरीफ गद्दार है, अब कहते हैं नवाज शरीफ गद्दार है, अब कहते हैं नवाज शरीफ चोर है। नवाज शरीफ मुझे वतन है, नवाज शरीफ के साथ आप सब लोग नवाज शरीफ के साथ हो। जो नवाज शरीफ के साथ हाथ उठाओ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल कुंडली वाला है, कोई आ गया, कोई तहरीक इंसाफ वाला इधर से घूम के गया था क्या? हाँ, बिला शक तुम मुरीद ज़रूर हो, वो मेरा दोस्त है जिसके मुरीद हो, मुरीद ज़रूर हो, मुरीद हो, लेकिन तुम मुरीद हो ज़मीन धरती के मुरीद हो। आप अपने मुरीद अपने बच्चों के वारिस हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ वायदा उठाओ, मियां नवाज शरीफ का साथ दोगे? मियां नवाज शरीफ के साथ दोगे? वो खुद गद्दार है, बोलो गद्दार है वो। यह आवाज़ नहीं आ रही, नहीं ना, इस्लामाबाद में आवाज़ जाए, इस्लामाबाद में जाए। जो नवाज शरीफ को गद्दार कहेगा वो खुद गद्दार है। नवाज शरीफ मुहब्बे वतन है, जो लोग समझते हैं नवाज शरीफ मुहब्बे वतन हाथ उठाए। नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया। आज जो पाकिस्तान की फौज दन दनाते फिर रही है, 6 धमाके नहीं करता तो पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बनती। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनी है तो इसीलिए नवाज शरीफ जो है आपका मुहाफ़िज़ है। हम आपसे वचन करते हैं, बीरमाला तालपुर साहब
जनाब सारे मेरे साथियों दोस्तों, पार्टी को मुताद रखो, मुनज़्ज़म करो, पार्टी हर अवल दस्ता बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही लीडर, उसका नाम नवाज शरीफ है। हम सब नवाज शरीफ के साथ हैं। और कुन्नी वालों, मैं अगले साल में आप आया था, याद है आपको? इसी जगह पर मैंने आपसे वायदा लिया था कि मौलाना के लॉन्ग मार्च में चलोगे। आपको याद है? सबको याद है? कोई है उसमें से कोई मौजूद है याद? हाँ, अभी मैंने देख लिया, आपको याद है। लेकिन आज मैं आपसे वायदा उठाऊँ, मेरे से हलफ उठाओ, मेरे चलो इस पाकिस्तान को बचाओगे? आवाज दो, पाकिस्तान को बचाओगे? हाँ, जमहूरियत को बचाओगे? आइन को बचाओगे? पार्लियामेंट को बचाओगे? अच्छा, गरीबों के लिए कोई गरीबों की मदद करोगे? भूखो बेरोजगारी का खात्मा करोगे? नौकरियों से नौकरी 1 करोड़ नौकरी वाला भाग जाएगा। ये इमरान खान न्याजी, मैं न्याजी कबीले के खिलाफ नहीं, गो इमरान गो नहीं। इमरान को हम ऐसा ही निकालेंगे, पाकिस्तान की आवाम इमरान का याद भी नहीं आएगा। मैं आपसे वायदा लेता हूँ कि जब भी नवाज शरीफ की तहरीक चलेगी, पीटीएम के जलसे होंगे। जब पीटीएम का जलसा होगा, इसी उमरकोट के चौराहे पर आके हम जलसा करेंगे। उमरकोट शहर में पीटीएम का जलसा करेंगे। मरियम नवाज भी आएगी। जो मरियम नवाज का साथ देंगे वो हाथ उठाओ। जो मरियम का साथी होगा वो हाथ उठाए। मरियम नवाज भी आएगी, मौलाना भी आएगा। अभी हम सारे इंशाअल्लाह। मोहतरम एहसन इकबाल साहिब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम जनाब मिफ्ता इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सिंध, मोहतरम जनाब कमर जमा राजपर, सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून, मोहतरमा सोरठ थेबो साहिबा, मोहतरम जनाब मीरा मोहल्ला टालपुर साहब, नीलम कुमारी जो है वो आता है कि यगानी है, यगानू जो है झंडो तम बड़ो नवाज शरीफ का लीजिए सॼी इलेक्शन करो। तव्हां नीलम कुमारी को सुञाणो था? इहो यगानू किरदारु आहे सिंध में। मोहतरम जनाब ख़ालिद आरई साहब, मोहतरम जनाब खेलदास कोहिस्तानी, एहसान सुमरो, तमाम कंहिंजा नाला, निसार शाह साहब, मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास जो सदर मज़हर शाह साहब ऐं तमाम मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट जो उहिदेदारान, उमरकोट जा उहिदेदारान ऐं कुंडलीअ जा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बाबा अञा पोड़ो कोन थियो आहियां। इहो जेको चवे थो खियलदास कोहिस्तानी, इलियास थरी वेठो आहे, ए बी सुमरो आहे, ए बी सुमरो साहब, मां अञा पोड़ो कोन थियो आहियां, पोड़ो न थिया। शेख खयाज चयो आहे सारे आगे बैठ जाएं, खड़ा कोई ना हो यहाँ। बाबा हटिए डिसिप्लिन करें, वरना उन लोगों का भी दिल चाहता है कि आप आगे खड़े हो। मां शेख खयाज जो हिकिड़ो शहर पढ़ंदुसि। शेख खयाज मुंहिंजो सियासी उस्ताद रहियो आहे। शेख खयाज मुंहिंजो सियासी अयाज़ आहे। उन कंहिं सिंध जे हिकिड़े झूने लाइ चयो आहे, जंहिं सॼी ज़िंदगी सिंध कई, उहो मुंहिंजो ब्लड आहे। जंहिंखां मूं सियासत सिखी उनजो नालो जनाब GM सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह उर्फ़ GM सैयद। मां उन जो शेख खयाज जो शहर थो पढ़ा। अॼु उहो मुंहिंजे लाइ चेठो ही जो झूनू झूर विढ़ंदे थियो वेड़ में, ही जो झूनू झूर विढ़ंदे थिए अञा डमरे ॾाठ ते, अञा डमर जीअं त चेड़ाइनि जीअं त तंग कनि, जीअं त इहे एस्टेब्लिशमेंट उनखे तंग करे तो ॾाढ जे ते चिड़े थो, गुस्सो करे थो। मूंखे हसन साहब कल तलकीन कयो तो आप गुस्सा न किया करो, और ये भी कहा कि आप ज़रा अपनी पोजीशन तबीयत को देखो, अब तबीयत ठीक नहीं। मैं शेख खयाज हमारा कौमी शायर है,
उसने GM सैयद साहब के लिए कहा है कि ये जो झूम जो ये जो बुढ़ा है, ये जो बूढ़ा है बहुत बूढ़ा हो चुका है। कहता है कि जितना इसको तंग करते हो वो फिर जुल्म के खिलाफ फिर नाराज हो जाता है। तो मुझे कोई बुढ़ा कहे, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, अब पढ़ी लीजिए मुझे, मैं वही हूँ जो 70 एकड़ वाला शाह मोहम्मद शाह, मैं वही हूँ, मां ओ ही आया ए बि सुबरा ओ ही आया ओ जंहिंखे झंडो जंहिंजो झंडो ही जो गाढ़ो झंडो रत में रेटो उभ में झूलींदो, ही जो गाढ़ो झंडो रत में रेटो उभ में झूलींदो, उहो ॾींहुं बि ईंदो, इंशाअल्लाह उहो ॾींहुं बि ईंदो। मां थर जे GM सैयद कई उहे ॻाल्हि शाह मोहम्मद शाह करे, उहे ॻाल्हि नवाज़ शरीफ़ करे थो। नवाज़ शरीफ़ छा थो चए? नवाज़ शरीफ़ छा थो चए? नवाज़ शरीफ़ चाहे तो तिन मुल्क के अंदर ज़ात पात रंग नस्ल का सवाइ अहिड़ो निज़ाम ठाहे जो अहिड़ो समाज हुजे जो सभु माण्हू बराबरि जा शहरी हुजनि। नवाज़ शरीफ़ चाहे तो हिन मुल्क जे अंदरि को बि गरीब न रहे, गरीब बुख वेगे न मरे, गरीब खे दवा लाइ पैसा हुजनि, गरीब खे अझो हुजे, गरीब खे लटो हुजे, कपिड़ो हुजे। अॼु जेका हुकूमत आई, अॼु हुकूमत आई कान्हे, पाणी कान आई, बुज़ुर्ग वेठा आहिनि, अबा पाणी आई हुकूमत। मां तव्हां खां पुछां, पोयनि खां पुछां थो, हुकूमत आई है या हुकूमत आंदी वई है? ॿुधायो ॿुधायो। न न इतना मूंखे ख़बर नथी पए, पोयां सभु माण्हू मूंखे ॿुधायो, हिन पासे वारो ॿुधायो हुकूमत आंदी वई है आई है? आंदी वई है। जे न शर्म हुकूमत खे, न शर्म न हया हुकूमत खे आणण वारनि खे हया आहे। ओ बेहया हो, ओ बदतमीज़ हो, तव्हां इहे हरकतूं छॾियो, तव्हां इहे हरकतूं छॾियो। तव्हां जे इन्हनि हरकतुनि पाकिस्तान तोड़े ॾिनो। तव्हां वोट चोरी कयो, तव्हां वोट चोरी कयो। पुरान को बुजुर्ग बैठो है, हाय कोई बुजुर्ग मेरे साथ बैठा हुआ। सन 70 के इंतखाबात में कौन जीता था? सन 1970 में कौन जीता था? मुजीब। और हुकूमत कौन बनाना चाहता था? मुजीब। और फिर उसके वोट को चोरी किसने किया? उसके वोट को चोरी किया गया। उस चोरी के नतीजे में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो जब मुजीब के वोट के तकद्दुस नहीं रहा, बंगाली के वोट का एहतराम नहीं रहा, बंगाली के वोट का एहतराम नहीं रहा, और फिर इन बदमस्त जनरलों ने, ये जनरल अलीम अकरम रानी, जनरल रानी उर्फ याह्या खान, जनरल रानी उर्फ याह्या खान, पाकिस्तान टूटी हो, पाकिस्तान बात थी हो, पाकिस्तान टूट गया। यह मुल्क दो हिस्सा हो गया। आज भी ईस्ट पाकिस्तान मैंने वो ढाका देखा था, एहसन साहब, मैंने वो मस्जिदों का शहर ढाका देखा था, वो मस्जिदों का शहर ढाका मैंने देखा था, वो ढाका चमकता हुआ ढाका मैंने देखा था। उस ढाका को आपने मेरे से अलग कर दिया, मेरा वतन तुमने तोड़ दिया, मेरी रियासत तुमने तोड़ दिया, तुमने। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एहतराम है इदारों के लिए, मैं पाकिस्तान के फौजी के खिलाफ नहीं हूँ। पाकिस्तान के फौजी मेरे सिपाही भाई है। पाकिस्तान की फौज सरहदों के हिफाजत के, ये यहाँ से 16 किलोमीटर पर आगे से थर शुरू होता है, ये प्रदीप कुमार का शहर शुरू हो जाता है, ये थर है रेगिस्तान, ये आगे से थोड़ा सा छोड़ आ रहा है, आगे से उमरकोट से आगे छाछरो आ रहा है, आगे से फिर नंबर पर। इस सरहदों को हिफाजत कौन कर रहा है? पाकिस्तान के हमारे सिपाही, हमारे फौजी सिपाही कर रहे। मैं उन सिपाहियों के खिलाफ नहीं हूँ जो वतन की हिफाजत करते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों के खिलाफ हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया है और एक हवस इक़्तिदार में, इक़्तिदार के नशे का दर। ये जनरल याह्या, ये जनरल ज़िया, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये कसूरवार है, ये चोर है, इन्होंने चोरी की है, वोट की चोरी की। ये जनरल अयूब ने फातिमा जना का वोट चोरी किया, जनरल याह्या ने मुजीब का वोट चोरी किया, और जनरल मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने
नवाज शरीफ का वोट चोरी किया है। नवाज शरीफ आज इस मुल्क की किस्मत बदल करने वाले हैं। नवाज शरीफ एक ही बच गया है, एक ही हमारे लिए एक ही लीडर है, एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। यही हमारी उम्मीद है, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी उम्मीद है। ये पाकिस्तान के फेडरेशन को रखेगा, ये पाकिस्तान के विफाक को बचाएगा, ये पाकिस्तान के लोगों को भूख से निकालेगा, ये पाकिस्तान लोगों को निजात दिलाएगा, ये पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत बनाएगा। पाकिस्तान के अंदर आप कल मेरे साथ मेरा दोस्त कमर राज पर कह रहा कि ये जो है PDM गुलदस्ता है। कमर राज पर बेफिक्र रहे, PDM के साथ खड़ा है नवाज शरीफ। PDM रहेगी, PDM रहनुमाई करेगा, मौलाना फजल रहमान रहनुमाई करेंगे, हम सब करेंगे। ये मिफ्ताह भी PDM के साथ चलेगा, मैं भी PDM के साथ चलेंगे, हम सब PDM के साथ रहेंगे। मैं सिर्फ ये आपके लिए आया हूँ, मुस्लिम लीग के साथियों तैयार रहो, कारकुनों तैयार हो, झंडा उठाओ, नवाज शरीफ का झंडा उठाओ, नवाज शरीफ का अलम उठाओ, अलम उठाओ, अलम उठाओ। ये जो झंडा है, जो हरा झंडा है मुस्लिम लीग वाला, थाम लो, उठा लो जनरल, आप ये झंडा उठाओ कि ये पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान बनाया भी मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान बचाएगी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान बनाया भी सिंध ने। सन 43 में 43 मेरे आबा अजदाद ने सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया। आज भी सिंध असेंबली के जब दाखिल होगा, इलियास थरी कभी गए हो? भी तुम गए हो? क्या लिखा हो, कौन सा नाम लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है? सिंध असेंबली नवी की बिशारत आज 20 साल के बाद मुस्लिम लीग नून का सूरज मियां नवाज शरीफ के अटल फैसलों और अवाम की सही नुमाइंदगी के हवाले से तुलू हो रहा है। और उसका इब्तिदा, उसकी बिशारत ये कुनरी की अवाम दे रही है। मैं वेलकम करता हूं अपने मरकजी कायदीन, खुसूसी तौर पर जनाब मोहतरम एहसन इकबाल साहब का, जो मियां साहब के सिर्फ अवल के उन साथियों में है। आप में से आपको पता है आज मीडिया का दौर है कि किन सोबतों को ये लीडरशिप झेल के यहां पहुंचती है। उनके साथ एक मुकम्मल अहद इत्तेफाक की है कि मैं उनको 71 से जानता हूं, जब मैं पीपल्स पार्टी के सपाफ के उस वक्त के प्रेसिडेंट, जो फिर बाद में बेनजीर के सिक्योरिटी इंचार्ज, जिसको बाद में मर्डर किया गया था, उसकी इलेक्शन थी। चीफ मिनिस्टर सिंह ने आकर हैदराबाद सर्किल जो है हाउस में 4 दिन का कैंप किया था। उस वक्त में तमाम जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स थे उनकी तरफ से उनसे लड़ा था सिंध में। उस वक्त सिंध यूनिवर्सिटी का गेटवे जो था वो मुस्लिम साइंस कॉलेज था, और उसमें सैयद शाह मोहम्मद शाह हमारे साथ खड़े थे। उनके हाथ में एक इल्म था, एक झंडा था। ये उन दौर की मैं बात करता हूं जब तुलबा जो लीडर होते थे वो पोजीशन होल्डर होते थे। क्लास CR वो होता था जो सबसे आगे इल्म में बराबर होता था, और स्पोर्ट भी अगर होती थी तो वो होता था जो ट्रू कैप्टन होता था। ये हमारे वाला कैप्टन नहीं जो इमरान खान चल रहा है, इसने। उसके साथ मियां साहब के साथी, उनके दोस्त जिन पर उनका एतमाद है, और हमारा जो मेन जो अभी डिस्कस हो रहा है वो है हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक झगड़ा। सीपेक एक नाम नहीं है, सीपेक एक पूरी
हुई तब्दीली का नाम है। वो असल तब्दीली जो नवाज लीग ला रही थी वो सीपे के हवाले से, जहां पाकिस्तान तमाम 3 बड़े अजमों से जुड़ जाए। तुम रोक नहीं सकते। वो प्लानिंग करने वाले, वो इकोनॉमिस्ट, ये जंग जो होती है, रियासत मां है और रियासत का कायद भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर भी मां का जज्बा हो, और वो मियां नवाज शरीफ है जो आप सब लोगों को अपने बच्चों की तरह रखता है। उसका जहन भी शफकत से भरा है, उसका जिगर भी शफकत से भरा है। निशान उसका शेर है और जिगर भी उसका शेर है। उस कॉरिडोर पे जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट होता है उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मुफ्ता इस्माइल साहब, देखो ये होती है कि इंतखाब, एक टीम, एक सिलेक्शन, एक एवियन, और आप देख रहे हैं जब से ये क़यादत आई है सिंध में, तो सिंध में एक तर्क उठा है, और खुसूसी तौर पर जो लॉन्ग मार्च हुआ था, सिंध से शुरू हुआ था, जिसमें इत्तेफाक की बात है कि शाह साहब सख्त अलील थे, बावजूद उसके तमाम डिवीजन्स में कन्वेंशन किए थे, और मुझे भी फख्र है कि एक कन्वेंशन का इधर भी हुआ था मोबिलाइजेशन में। आप उसकी गवाही देंगे कि हम खड़े होने वालों में हैं, डट के लड़ने वालों में हैं। हमें पता है कि इस हवाले से इधर किस हवाले से हम पे होती हैं, हमारी इकोनॉमी पे और हमारे मसाइल पे वो किस तरह के सवाल किए जाते हैं, सबको आपको पता है। एक ताज़ा वार मुझ पे हुआ था, उसका भी आपको पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मेरे अल्लाह की शफकत का साया है, इधर आपकी मोहब्बत का खुलूस है, और एक तरफ मुझे अपनी लीडरशिप की ढालस है। मैं आपके साथ हूँ, मियाँ साहब मैं आपके साथ हूँ, मरियम बीबी मैं आपके साथ हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ मैं आपके साथ हूँ, और हमारी जितनी फर्ज की आदत है मैं उन सब के साथ एक सिपाही की तरह लड़ूंगा, आपके साथ लड़ूंगा। इंशाल्लाह ये मौका भी हम फतह करेंगे। बिस्मिल्लाह। साहिब हुकूमत जमायत भी होस्ट कर रही थी इसको, लेकिन सबसे बड़ी पजीराई कराची से लेकर कश्मीर तक हर जगह हुई, जिसकी मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने खुद अपने अल्फाज में, जब हैदराबाद में उनकी अपनी कैंप का तकरीर की थी वहाँ, तो उन्होंने इतराफ़ किया कि सिंध में नवाज लीग ने जितना भरपूर साथ दिया है ये कहीं हमें नहीं और देखने में। ये इब्तिदा थी। खुसूसी तौर में कायदीन को बताता हूँ, मैंने एहसान इकबाल साहब को कहा कि सर एक सीपेक आपने बनाई, आपका फोर्ट मनरो तक जो है बड़ा एक डिफ़िकल्ट रास्ता था, वो रोड बन गए। आप सखर से मुल्तान जो 7.5 घंटे का सफ़र था, क्योंकि हम अब भी आते जाते रहते हैं, वो 3 घंटे का हो गया। तमाम सहूलियात भी हैं उसमें, लेकिन अच्छा हुआ कि आप आए। एक आपने सामारों से लेके कुनरी तक का सीपेक भी आपने देख लिया। सर ये हमारा सीपेक, ये लोग इन सड़कों से जब अपनी सवारी से आते हैं तो कुनरी तक पहुंचते पहुंचते तो उनके मेरे ख्याल में आधी इंजन आधे टायर पूरे हो जाते हैं। बड़ा मसला ये है। कभी इंशाल्लाह फिर ये दर खुलेगा, फिर सीपेक संभलेगी, फिर ये सूरज उलू होगा और ये कुनरी के तमाम रोड बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये मुझे तवक्को भी है, ये मुझे तवक्को भी है, मुझे एतमाद भी है, और मैं इसमें यकीन की हद तक मैं कहता हूँ कि ये लीडरशिप अगर इंशाल्लाह इनको मौका मिला, ये कुनरी के चप्पे चप्पे को आसमान की तरह जगमगा देंगे। क्यों कि ये वाहिद खिता है जहां मियाँ साहब को इस इलाके से एक शगफ है।
जब हुकूमत थी, सिंध के टूर का प्रोग्राम था, इफ्तार हो रही थी, तो शाह साहब ने मुझे कहा कि मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि मैं एक प्रोग्राम कुंडली में करूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि खुद भी बैठे हैं, उसकी गवाही देंगे। तो मैंने कहा ये तो हमारे लिए बायस खुशी है। तो कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरियम बीवी को भी साथ ले चलूं। देखो ये मोहब्बत, ये कुंडली से मोहब्बत, ये होती है लीडरशिप की, जिसको मैं कहता हूं जिसका दिल मां का है। यार मां से बड़ा और कौन सा रिश्ता होता है? तो मियाँ का रिश्ता आपसे एक लीडर का भी है, एक शफीक माँ का भी है जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो मैंने कहा इधर हमारे चौधरी बिरादरी साहब माशाल्लाह इस वक्त इधर जो हमारे दोस्त हैं वो हैं जो असल एक मियाँ साहब से एक मोहब्बत रखते हैं, वो सारे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े नाम थे, जो असद साहब सबको जानता है, वो उस वक्त इस वक्त पीपुल्स पार्टी की मेन स्ट्रीम के लीडर हैं लोग इधर। तो मैंने इत्तेफाक से, क्योंकि दोस्ती है, वास्ता है, तो मैंने कहा कि यार मियाँ साहब तो शायद उस ख्याल से आ रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो उसने कहा कि मीर साहब बड़ा मसला बनेगा। तो मैंने कहा यार क्यों? आप नहीं रोकोगे लोगों को? कहा कि मीर साहब रोक नहीं सकते लोगों को, लेकिन एक और मसला है, अगर मरियम बीबी आती है तो हमें खाना कौन पका के देगा? हमारी सारी औरतें वो जगह में बैठी होंगी। यह बाइलेटरल है, एक तरफा है, नहीं है। क्यों कि ये प्यार एक ऐसा एक डायनामिक्स है उसका कि उसके जो असरात होते हैं, आज तो साइंस भी प्रूव करती है कि वो ट्रैवल करते हैं, जिसको टेलीपैथी कहते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो जब वो ट्रैवल करते हैं तो वहां भी जाते हैं और वहां से जो बनते हैं वो वहां भी आते हैं। इस तरह आप में से हर एक मियाँ नवाज शरीफ है और कुंडली का बच्चा बच्चा मियाँ नवाज शरीफ। हमारे मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब, मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल साहब, हमारे सेनेटर असद जुनेजो साहब, कमर राजपर साहब, हमारे बिलाल अजहर कियानी साहब, हमारी बहन नीलम कुमारी साहिबा, हमारे डिवीज़न के सदर जनरल सेक्रेटरी ज़िला उमरकोट ज़िलों के सदर और जनरल सेक्रेटरी, और मीरपुर खास ज़िले के सदर जनरल सेक्रेटरी साहबान, और पिंडाल में बैठे हुए मेरी बहनें, भाई, दोस्त और हमारे मिनाटी विंग के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। जिए कायद नवाज शरीफ, जिए पाकिस्तान। कुंडली वारा थोरो ताड़ियों तो वजायो। तव्हांजे दरमियान अहिड़ा महबूब रहनुमा असांजा मौजूद आहिनि जेके इस्लामाबाद मां तव्हां सां मिलण, तव्हांजा मसला ॿुधण, तव्हां सां मुखातिब थियण लाइ आया आहिनि ऐं तव्हांखे अॼु उन्हनि जो तारीख़ी बि ऐं वालाइना इस्तक़बाल करिणो आहे। हाणे आउं जंहिं शख़्स खे स्टेज ते दावत ॾियण लाइ सॾाईंदुसि हू हिकिड़े अज़ीम वज़ीर आज़म जो फर्ज़ंद आहे, जंहिंजो नालो सॼी दुनिया में मशहूरु आहे, जेको जॾहिं असां नंढा हुआसीं ॿुधंदा हुआसीं 5 घर स्कीम जेके स्कीमूं ॾिनियूं, उन विज़नरी लीडर जो फर्ज़ंद आहे। ख़ुदि पाण बि हिकु मोतबर ऐं बेबाक माण्हू आहे। आउं सॾाईंदुसि सेनेटर असद जुनेजो के साथ अचे अवां सां एहसन इकबाल साहब। मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे क्राउड है, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि इस शहर में, इस इलाके में, इस सहरा में जितने मुसलमान भाई रहते हैं उतने ही हमारे हिंदू भाई भी बसते हैं। और ये सारे जो पंडाल में आप देख रहे हैं, इसी में अक्सरियत भी है, अक़लियत भी है। ये सब सिंधी है, ये सब पाकिस्तानी है, और ये इसकी मोहब्बत और इसकी खूबसूरत की झलक आपको नज़र आ रही है। ये जो हमारे यहाँ के हिंदू बरादरी है, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इनका जो रोल है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, ये हमारी बहनें, काटन यहाँ की हो या चावल हो या गंदम हो, ये हमारी बहनें सुबह शाम रात ज़मीनों पे जब खेती में ये जो
किसान हैं, इनकी मेहनत, इनसे पाकिस्तान की पूरी जिद्दोजहद करनी है, पूरी कोशिश करनी है। जो कि इनके बड़े जलसे PDM के हुए गुजरांवाला में, कराची में और कोयटा में, अभी आगे उसका और सिलसिला चलेगा। आप देखिएगा इस वक्त जो मुश्किलात अवाम को हैं, और अवाम भी साथ देंगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और इंशाल्लाह ये हुकूमत उतर के रहेगी, इस हुकूमत का खात्मा होगा। ये जिद्दोजहद जो मियाँ साहब ने शुरू की है, ये पाए तकमील पर सुरखरू होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाह मोहम्मद शाह साहिब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा सिंध, मिफ्ता इस्माइल साहिब, सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा सिंध, जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब MNA, और हमारे मेज़बान मीर अमानुल्लाह साहिब, यहाँ बैठे हुए कुनरी के इलाके के बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इनका हल सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की बानी जमायत है और उसी को एहसास है कि इनको हल कैसे किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ताल्लुक़ अवाम के साथ है, उसकी रूट्स अवाम के अंदर हैं, और स्पेशली सिंध के अंदर मैं कहूँगा कि एक बड़ा तबका पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ वाबस्तगा है। अभी कुछ अर्सा पहले जो बारिशें हुई, इसमें जो तबाही आई, हमारे लीडरान इस्लामाबाद से आए, उन्होंने कहा कि हम खुद जाके देखेंगे, हम खुद जाके दुख सुख में शरीक होंगे और जाके देखेंगे क्या हालात हैं यहाँ के। लेकिन